Hello, welcome back to this physics video. Today, student, we are going to learn itself about Gauss law. Okay, so first the thing is that we are going to do with this Gauss law. Actually, student, this is the alternative method we are going to learn today. Alternative method to find out इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम गॉस लॉ का यूज़ कर रहे हैं। व्हाई आई सेड इट एज अल्टरनेटिव मेथड बिकॉज स्टूडेंट ऑलरेडी वी आर नोन विद दिस थिंग। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी दैट वी हैव कैलकुलेटेड इट विद द हेल्प ऑफ दैट कुलम्स लॉ। ठीक है, तो कुलम्स लॉ की हेल्प से हमने क्या किया रहा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वो फाइंड आउट कर लिया था। क्योंकि कुलम्स लॉ के अंदर हमने क्या किया था, फोर्स लिखी थी दो चार्जेस के बीच में, दैट इट वाज Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट वट इट विल बी हाउ मच इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई दैट यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, जैसे Q1 ने या Q2 ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की। सो फ्रॉम देयर वी गेट दैट इट इज़ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ ओवर देयर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने उस वक्त कुलम्स लॉ के हेल्प से निकाली थी। सो ओवर हेयर टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द ईजीएस्ट मैथड। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो पेपर है में क्वेश्चन है वो मतलब कि गॉस लॉ के बेस्ड भी हो जाते हैं और दूसरा कुलम्स लॉ के बेस्ड भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब बात आती है कि जो गॉस लॉ है उसके हेल्प से हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं तो कैसे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है एंड व्हाट इट स्टेट। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है कि लॉ जो है गॉस का उसी को गॉस थ्योरम भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पहले तो हम इसके यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये स्टेट क्या करता है। दूसरा इसमें हम जो इसके लिए एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन मतलब कि कहाँ कौन से केसेस के अंदर जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो इसके एप्लीकेशंस में डिस्कस होगा। तो अभी हम स्टूडेंट जैसे रफली मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे पास ये जो गॉस लॉ है। ठीक है, तो गॉस लॉ तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है, मतलब ये कैसे आपने अप्लाई करना है, फिर मैं स्टेटमेंट की बात करता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपने गॉस लॉ का यूज़ करना है तो हमारे पास किस लिए यूज़ करना है गॉस लॉ का यूज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए। ठीक है, जब भी आपने गॉस लॉ का यूज़ करना है तो उस वक्त आपने क्या करना है, इसमें एक क्लोज सरफेस लेना होता है, देयर इज़ अ क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस जो है हमारे पास किस में 3D में लिया जाता है, 3 डायमेंशन में लिया जाता है। ठीक है, तो 3D में हमारे पास जैसे क्लोज सरफेस, अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये जो क्लोज सरफेस है ये कोई पर्टिकुलर ही होगा, नहीं, हमारे पास अलग अलग शेप्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे स्फेरिकल भी हो सकता है, ये जो क्लोज सरफेस हम 3D में सपोज कर रहे हैं, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्यूबिकल भी हो सकता है। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के, या फिर आप इस तरह से भी इरेगुलर शेप्ड भी हो सकता है, इरेगुलर शेप्ड भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो क्लोज सरफेस होगा तो ये हमारे पास अलग अलग शेप में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्लोज सरफेस को यहाँ पर क्या बोला गया है, इट इज़ इमेजिनरी सरफेस, मतलब कि एक्चुअली इसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो रही, ये जस्ट हम मान के चलेंगे, इमेजिनरी है, ये सपोज किया जाएगा हमारा जो बाई अस। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, और इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या बन गया, एक गॉसियन सरफेस। तो जब भी आपने इस गॉस लॉ का यूज़ करना है तो उस वक्त आपको गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, क्लोज सरफेस, क्योंकि इसकी वैलिडिटी ही क्लोज सरफेस के लिए है। ठीक है, तो गॉस लॉ वैलिड ओनली फॉर
दैट क्लोज सरफेस। तो जो क्लोज सरफेस है ये उन्हीं के लिए हमारे पास वैलिड है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो क्लोज सरफेस है वो गॉसियन सरफेस हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अब बात आती है जैसे मतलब कि गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, कैसा होता है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे यूज़ किया जाता है, तो उससे रिलेटेड स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की कि हमारे पास ये कैसा होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास स्टूडेंट इसमें क्या है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ जैसे निकालना चाहता हूँ, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक ये स्फेरिकल जो क्लोज सरफेस है यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ओनली क्लोज सरफेस के लिए ही ये वैलिड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्फेरिकल जो सरफेस है डॉटेड लाइन से शो किया। ये क्या है, एक्चुअल में इमेजिनरी है, जो गॉसियन सरफेस इसको बोला गया। कैसे टाइप का लिया मैंने अभी, ये स्फेरिकल का ले लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको एक क्लोज सरफेस के अंदर जो है लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो क्लोज सरफेस है ये उस जगह से पास होना चाहिए जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हो। तो इस जगह के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते थे, तो इसलिए ये गॉसियन सरफेस इस जगह से पास होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये कैसा होना चाहिए हमारे पास। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गॉसियन सरफेस। तो फर्स्ट पॉइंट इन दैट वी आर सेइंग ओवर हेयर, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं कि दैट ऑफ इट शुड टू पास, इट शुड टू पास थ्रू द पॉइंट, through the point where we want to determine, where we want to find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं ये वहाँ से पास होना चाहिए। सेकंड थिंग, तो सेकंड थिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इट इज़ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस गॉसियन सरफेस, ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस गॉसियन सरफेस के ऊपर होगी ऑन द गॉसियन, ये गॉसियन सरफेस दैट मस्ट बी सिमेट्रिक, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, मस्ट बी सिमेट्रिक, ठीक है। तो हमारे पास जैसे स्टूडेंट हमने बोला था कि गॉसियन सरफेस हमारे पास अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास मतलब कि जैसे ज़्यादातर प्रेफर्ड गॉसियन सरफेस जो है ना, एक्चुअल में कौन सा होता है हमारे पास, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल जो सरफेस है वो ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, ठीक है। तो ये क्यों हमारे पास ज़्यादातर प्रेफर्ड होता है, क्योंकि इसमें आप एक चीज़ देखोगे, जैसे ये मेरे पास चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मैंने ये आर रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। तो इस आर डिस्टेंस के ऊपर कहीं भी इस स्फेरिकल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, एक जैसी होगी ना, सिमेट्रिक बोला, किसी भी डायरेक्शन में एक जैसी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये ज़्यादातर जो प्रेफर्ड है वो स्फेरिकल। अगर आपसे पूछा जाता है विच वन इज़ प्रेफर्ड एंड वाई इट इज़ प्रेफर्ड, तो आप कह सकते हो कि ज़्यादातर प्रेफर्ड जो है वो स्फेरिकल है। और क्योंकि इसके ऊपर हर एक जगह के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है, सिमेट्रिक रहती है। तो इसलिए हमारे पास इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। क्यों हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, तो हमने ऑलरेडी बात की है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसी भी जगह के ऊपर उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, गॉसियन सरफेस का यूज़ कर रहे होते हैं। और गॉसियन सरफेस क्या है, ये एक क्लोज्ड सरफेस होता है, एक बंद सरफेस होता है जिसके अंदर वो चार्ज रखा जाता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकालनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट यहाँ पर बात करें स्टूडेंट, दैट दिस गॉसियन सरफेस मस्ट बी दैट सिमेट्रिक एज वेल, सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। तो ये जो हमारे पास
गॉसियन सरफेस है ये भी कैसा होना चाहिए हमारे पास, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक होने का इन द सेंस मतलब हुआ स्टूडेंट, जैसे सपोज करो हमें ये बोल दिया गया कि भी ये यहाँ पर एक जो हमारे पास सेमी स्फीयर बता दिया, हेमिस्फीयर या मतलब क्या हाफ ऑफ द स्फीयर ले लिया। ठीक है, और इसके ऊपर ये चार्ज यहाँ पर दे दिया, ये चार्ज है। ठीक है, तो अब पूछा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ होगी ना, इस तरह से भी होगी, 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 और ऐसे भी आएगी, है ना। तो इसलिए आपने क्या करना है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये ओनली हाफ पार्ट आप ले रहे हो, तो इसलिए जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे की तरफ। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेना है आपने। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जैसा वो एक तरफ है वैसे ही दूसरी तरफ होना चाहिए। तो इसलिए ये गॉसियन सरफेस आ गया हमारे पास, वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास, जब भी हम इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी की अब मैं बात करने जा रहा हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास ये जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, गॉसियन सरफेस, so it should not to pass through any point charge, surface should not to pass through any पॉइंट चार्ज। तो ये किसी भी पॉइंट चार्ज से इसको पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जैसे ये चार्ज हमने लिया ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालनी है। तो मैंने क्या किया, एक आर रेडियस का ये इस तरह से वो सपोज कर लिया जो अपने पास स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई और चार्ज हो। ठीक है, और ये उसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है। सो वी शुड नॉट टू डू दिस वन, क्योंकि इस टाइम में इस चीज़ के लिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेशंस हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। तो सिंपल सामने क्या करना है, जो चार्ज है उसको गॉसियन सरफेस के अंदर ही रखना है। ठीक है, और ये उस चार्ज के ऊपर से क्रॉस नहीं करना चाहिए, किसी भी चार्ज के ऊपर से। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास बात की गई कि दिस गॉसियन सरफेस कुड बी ऑफ एनी शेप। तो हमारे पास ये गॉसियन सरफेस जो था वो किसी भी शेप का हो सकता था, कुड बी ऑफ एनी शेप। ठीक है, तो हमारे पास ये स्फेरिकल आपको ऑलरेडी बताया, कुछ भी सिलेंड्रिकल बता दिया, या फिर इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट ज्योमेट्री में ही आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी है। नाउ लेट अस टू लुक ओवर हियर।